यात्रा में तुम लड़खड़ाओगे नहीं, क्योंकि दीपक है। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहा सो जियार। देखो, तुम अनेक जन्म जन्म भटकते रहे हो इसी शरीर की प्रियता के कारण, इसलिए अब तुम्हें जो शरीर मिला है इसे भगवत प्रियता प्राप्त करो, भोग प्रियता नहीं। इस शरीर को पाकर जो भोगों के अनुराग में बर्बाद कर देता है, जो इंद्रिय संयम नहीं करता, जो भजन नहीं करता, वो बार बार पछता पछता करके दुख भोगता है। जो लोग श्वानो भीषण काया अयो मुखानि वयांशी, बलगृद्ध कुल पक्षीणाम च संघाहा, नरक दने रुधिर रपा गुरु वचन नुदमुपरतम विशंति। जो यहाँ अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, वो कितना भी साधन परायण हो, मरने के पश्चात उसे घोर नरक भोगना पड़ता है। भयानक शरीर वाले कुत्ते, लौह मुख वाले पक्षी, कौवे, गीद के समुदाय उस पर टूट पड़ते हैं और नोच नोच कर उसका मांस खाते हैं, उसके शरीर में पीड़ा पैदा करते हैं। श्वानो भीषण काया अयो मुखानि वयांशी, बलगृद्ध कुल पक्षीणाम च संघाहा, समूह के समूह किनके? बोले नरक दने रुधिरपा गुरुवचन नुद मुपरतम। जिन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण किए, वो चाहे जितना, तभी सेवक जी महाराज कह रहे गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सब हानि कान नरस्कन में रहे। जो मनुष्य मनचाही करने के कारण गुरुदेव की बांधी हुई मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, वो पापात्मा पितृलोक के असिपत्रवन नरक में जाकर गिरता है, जहां वहां दुख भोगता है। जो पुरुष अत्यंत लोभ में आकर असत्य बोलने लगता है, असत आचरण करता है, गुरु से कपट भरी बातें करता है, ठगाई में रत रहता है, वो चाहे जितना उपदेष्टा हो, चाहे जितना वो साधनों का अनुष्ठान करने वाला हो, वो पापात्मा है, वो दुख ही दुख भोगेगा। इसलिए पहले हम अपनी इंद्रियों को, अपने आचरणों को सुधारें, निरंतर भजन करें, प्रभु के आश्रित रहे, तब हम जान पाएंगे कि हमारे प्रभु क्या है। थोड़ी भी अहमता आ गई, ममता आ गई शरीर में, शरीर संबंधियों में, तो प्रभु को तो जानना बात अलग, उनके शरणागतों को तुम नहीं जान सकते हो। तो इसीलिए प्रभु यहाँ अपना परिचय दे रहे, ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा भी चूक करोगे तो अपने आराध्य देव में ही दोष दर्शन होने लगेगा। देखो, भगवान व्यास देव जी जब भगवान पृथ्वी का भार उतार देते हैं, तो समस्त देवता ब्रह्मा आदि शंकर आदि आते हैं, वो कहते भगवान जिस हेतु आप पधारे थे, हे द्वारिकाधीश, वो कार्य पूरा हो चुका है, आप पधारो अपने परम धाम में। भगवान ने कहा अभी कार्य रह गया है। हमारे परिवार के हैं ना करोड़ों की संख्या में, और पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं कि हमारे इस परिवार को परास्त कर सके, इसलिए मैं अपने इस बल वैभव को समेट कर पहले फिर जाऊंगा, नहीं इसको कोई नहीं समेट पाएगा, इसलिए अभी थोड़ा समय लगेगा। और भगवान संकल्प करते हैं अपने परिवार के संवरण का, जिसे सहज भाषा में संहार कहते हैं। संकल्प हुआ तो बड़े बड़े महर्षि पहले से ही दर्शन के लिए द्वारिका में टिके हुए थे, भगवान की एक झलक पाने के लिए। उन्हीं महात्माओं के पास भगवान के ही परिवार के जन जाते हैं विनोद में। ये कैसे प्रकट हुआ विनोद? उनका संकल्प, अब मैं संहार करना चाहता हूं। कैसे करें? तो अपने परिवार पे सुदर्शन चला दे। भगवान की लीला को समझना है। भगवान का संकल्प ही उनके पारिवारिक जनों के हृदय में उदय हुआ, और कुछ नौ युवक जैसे श्री शाम्ब जी जाम्बवती से प्रकट हुए थे, भगवान के पुत्र और पौत्र आदि सब विनोद में
चलो चलते हैं, इन महात्माओं से विनोद करते हैं। यद्यपि ये निषेध है, नहीं करना चाहिए, वहां संकल्प काम कर रहा है। जैसे भगवान का ही संकल्प जय विजय के मन में आकर ऐसे सनकादि को रुकवा देता है। क्यों? क्योंकि भगवान लीला करना चाहते हैं। जय जो भगवान है वही जय विजय है, बिल्कुल अंतर नहीं। त्रिकालदर्शी हैं जय विजय, कोई साधारण तो भगवान के पार्षद है। ऐसे ही भगवान के जो पुत्र पौत्र आदि हैं ये कोई साधारण नहीं है। हाँ, भगवती अम्बा के अंश से जाम्बवती प्रकट है, उन्हीं के गर्भ से शाम्ब प्रकट हुए, ये शिव स्वरूप है, कोई साधारण बालक नहीं है। और इसीलिए विनाश का सेवा कार्य भगवान शिव का है ना, तो सांब से ही शुरू करवाया। हर बात को समझना है, बिना शरणागत हुए समझ नहीं सकते भगवान की महिमा को। सांब ने ही क्यों ऐसा किया? क्योंकि लय लीला उन्हीं से होती है। ये लय लीला भगवान शिव की सेवा है, सृजन लीला भगवान ब्रह्मा जी की है और पालन लीला भगवान विष्णु की है। वो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं जो नववधू है ये गर्भवती है, महात्मा जनों आप कृपा करके बताएं कि इनके गर्भ से क्या प्रकट होगा, पुत्र या पुत्री, ऐसा आशय। वो हंसती है महात्मा जन, उनका हंसना भगवान का संकल्प लागू होना। बोले इससे वो प्रकट होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। हाहाकार मच गया, जो ही पेट खोला तो इतना बड़ा मूसल निकला। किसी ने भगवान से सलाह नहीं ली, महाराज उग्रसेन के पास की ऐसा का इसको रगड़ करके समुद्र में फेंक दो। जो कील थी मछली खा गई, वो बहलिए ने ली और वही अंतिम समय भगवान के श्री चरणों पर उसी के बाण की नोक बनाकर मारा। आप भी अलग नहीं रहे, उस श्राप को आप भी ने स्वीकार किया और वो तलवार जैसी, वो चूरा था तलवार जैसी पत्ती वाली घास तैयार हुई, बिल्कुल सुदृढ़, मारे तो गर्दन एकदम उतर जाए ऐसी। ना भगवान से किसी ने सलाह ली, ना भगवान से किसी ने कहा कि आप इस विषय में, भगवान कितने सामर्थ्यशाली हैं। एक बार एक महात्मा, शायद उतंग के नाम में हमें संशय है कि बहुत काल हो गया, इतिहास से पढ़े, भगवान महाभारत का युद्ध कराकर वापस आ रहे थे तो वो महान तपस्या और भजन में लगे थे। उनको कृतार्थ करने के लिए रथ रोका और उनके आश्रम में गए। उन्होंने अर्घपाद आदि दिया, सम्मान किया, पर अंदर से रोष दृष्टि से कहा कि तुम्हारे होते हुए कौरवों का विनाश हो गया, तुम चाहते तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। जल लिया। जब शाप देने को उद्यत हुए तो भगवान मुस्कुरा दिए और कहा तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा शाप कितना बड़ा है, जरा देखो हमारे। देखा तो वो भगवान का महामहिम रूप, कांपने लगे, हाथ से जल गिर गया। त्राहिमाम शरण, भजन करो। तुम्हारी तपस्या तुम्हारा ये सब क्या है, कांप गए। अगर भगवान एक बार जाकर ऋषियों तो कोई, लेकिन कुछ नहीं, अनुमोदन ही किया। सबकी बुद्धि प्रेरित हुई, सब एकत्र हुए महान पवित्र तीर्थ और वहीं सब, और भगवान पीपल के नीचे बाएं चरण पर दायां चरण चढ़ाए, सब देखते रहे, कुछ नहीं बोले। सब पधार गए, विमान आया, सरकार भी अपने अंतर ध्यान। अब उनके संकल्प को देखो ना, भगवान की लीलाओं को जानने के लिए भगवान में तन्मय होना है। भगवान से विलग होकर के थोड़ी भगवान की लीलाएं जान सकते।